नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 63। ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। और आज की सीरीज़ में आप लोग के जो पिछले संडे में आपने डाउट्स पूछे थे वो सब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला डाउट है, स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, सर मैं 2021 बैच का स्टूडेंट हूँ। मैंने 3 मार्च 2024 को अपने सेकेंड ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, पर अभी तक अमाउंट सैंक्शन नहीं हुआ, कब तक आएगा? देखिए, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार बहुत दिनों से आपको ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हो रहा। स्कॉलरशिप सैंक्शन भी नहीं हुई, जैसे कि आपको पता है मार्च मंथ में स्कॉलरशिप सैंक्शन नहीं हुई एंड अप्रैल भी आ चुका, अप्रैल में भी अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने पिछले संडे डाउट सेशन में हमने इस चीज़ को कवर किया था कि ड्यू टू न्यू बजट एलोकेशन की वजह से फंड 1-2 महीने के लिए रुक जाता है, ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। तो न्यू फंड अप्रूवल में टाइम लगता है और ट्रांजैक्शन पिछले साल जून से स्टार्ट हुए थे, तो इस बार भी जून या जुलाई से ही ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने की उम्मीद है, ऐसा हम इसमें अनुभव कर रहे हैं। तो आप लोग वेट कर लीजिए, इसमें इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ही ऐसा साल में एक बार ही ऐसा होता है, बार बार ऐसा नहीं होता है। बाकी फिर पूरे साल अच्छे से स्कॉलरशिप आती रहती है। अगला क्वेश्चन शुभम वर्मा ने पूछा हुआ है। इनका क्वेश्चन है, सर मैं 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ। मैंने पासबुक अपलोड कराई थी और वो रिवर्ट हो गई थी, लेकिन साइबर कैफ़े वाले ने पासबुक रिवर्ट होने के बाद भी रिजल्ट अपलोड कर दिया था और पासबुक को फिर से नहीं अपलोड किया था। अब भी मेरे में पासबुक का रिवर्ट है, लेकिन सर पासबुक को फिर से अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सर प्लीज़ हेल्प मी, इसमें क्या करना पड़ेगा? आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे शुभम वर्मा कि यहाँ पर आपके जो बैंक डिटेल्स हैं ये ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुके हैं, क्योंकि जब तक आपके बैंक डिटेल्स वेरीफाइड नहीं हो जाते हैं तब तक आपको बीएससी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप बीएससी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एबल हो, इसका मतलब कि आपके बैंक डिटेल्स वेरीफाइड हो चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। और रही बात आपका जो आईडी पे रिवर्ट का नोटिफिकेशन पड़ा है बैंक डिटेल्स वाला, तो उसको आप जस्ट इग्नोर करिए, उसको वो कभी भी नहीं हटता, यानी कि प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के बाद भी वो नोटिफिकेशन कभी भी नहीं हटता है, तो उसको आप इग्नोर करिए, आपकी ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट का, सर मैंने ऑनलाइन रिजल्ट की PDF अपलोड कर दी थी, बट उसमें स्टाम्प सिग्नेचर नहीं कराया था, कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं? ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ एंड बहुत सारे डाउट सेशन में भी मैं इस चीज़ को कवर कर चुका हूँ कि अगर आप ऑनलाइन रिजल्ट अपलोड कर रहे हैं वो भी बिना सिग्नेचर स्टाम्प कराए प्रिंसिपल के, तो वो 100% उसको रिवर्ट ही आना है। तो आप वेट कर लीजिए, आपका रिवर्ट आ जाएगा और रिवर्ट आने के बाद में उसको सिग्नेचर स्टाम्प करा के ही अपलोड करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया, अगर BSc 3rd ईयर प्राइवेट कर लें और MSc रेगुलर तो इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? आंसर प्लीज़। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्राइवेट करने का मतलब ये है कि आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, ना कि इरेगुलर। आपका नाम रेगुलर होना चाहिए कॉलेज में, भले ही आप कॉलेज जाओ या ना जाओ वो अलग बात है, लेकिन नाम आपका रेगुलर ही होना चाहिए। आप डिस्टेंस लर्निंग या इरेगुलर उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया, ऑफर लेटर घर में आएगा या कोई कॉल आएगी या ऑनलाइन ही आएगा? ऑफर लेटर हमें ऑनलाइन ही चेक करते रहना पड़ेगा, प्लीज़ बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ऑफर लेटर आया या नहीं आया और कब तक ऑफर लेटर आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफर लेटर किस मंथ में आने की उम्मीद है। तो ऑफर लेटर आपका लगभग जून के मंथ में ही आने की ज़्यादातर उम्मीद है। और जैसा कि आपने पूछा हुआ है कि घर में आएगा, तो ऑफर लेटर आपके घर में बाई पोस्ट नहीं आने वाला है और ना ही आपको कोई कॉल आने वाली है और ना ही आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आने वाला है। आपको पता कैसे चलेगा? तो इंस्पायर वाले 2 जगह पे आपको नोटिफाई करते हैं। एक तो आपकी ईमेल पे, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, वहाँ पे आपको मेल करके ऑफर लेटर भेजते हैं, नोटिफाई करते हैं कि आप सेलेक्टेड हो चुके हो। और दूसरा जो आपका पोर्टल है, यानी कि जब आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पर आप देख पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इजी वे है आपके लिए कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए। साथ ही साथ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए और जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को भी
ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। आप जस्ट लिंक पे क्लिक करिए, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे और उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी सबसे पहले हम इसमें टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप चैनल पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। साथ ही साथ हम यूट्यूब वीडियोस पे भी अपलोड करते हैं, लेकिन थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट कभी कभी 1-1 घंटे लेट भी हो जाता है यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करने में। अदरवाइज आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारे व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी। आप लोग चैनल पे बस जुड़े रहिए, चाहे कोई भी चैनल आपने ज्वाइन किया है, चाहे हमारा टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो या यूट्यूब चैनल हो, तीनों में से कोई भी अगर ज्वाइन किया है तो आपका काम हो जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा। उसके बाद ऑफर लेटर आने के बाद आगे क्या करना है इसके लिए डिटेल्स में स्पेशल वीडियोस हमारी आएंगी, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख लीजिएगा। अभी के टाइम में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको चैनल पर एक्टिव रहना है, बने रहना है। अगला क्वेश्चन है शिखा प्रजापति का, इन्होंने पूछा हुआ है भैया मुझे ये पूछना था कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए SBI सेविंग अकाउंट ही ज़रूरी है क्या? जी बिल्कुल, इंस्पायर स्कॉलरशिप की ये प्रॉपर गाइडलाइन है कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही अकाउंट ओपन कराना है, वो भी रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट या फिर नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराना है। इसके अलावा आप कोई भी बैंक दूसरा बैंक यूज़ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है भाई मैं BSc में PCM लिया हूँ और बट मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जूलॉजी में बैक लग गई, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 7.762 SGPA है। मैं आपको बताना चाहूँगा सुधीर कुमार जी कि यहाँ पर एज पर इंस्पायर्ड DST नॉर्म्स आपको एवरी सब्जेक्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना होता है। और अगर आप किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो मेन सब्जेक्ट हो या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, अगर किसी में बैक लग जाती है या एब्सेंट हो जाते हो तो पार्टिकुलर उस ईयर की जो 60,000 स्कॉलरशिप है वो आपकी कट हो जाती है। ये उनके रूल्स हैं। बाकी अगले साल अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, कोई बैक एब्सेंट वगैरह नहीं रहती है, तो आपकी स्कॉलरशिप आती रहेगी, परमानेंट कैंसिल नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल आपका 60,000 का नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रागनी ने पूछा, उनका क्वेश्चन है 2020 वालों की फाइनल ईयर की स्कॉलरशिप कब तक आएगी? इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी के टाइम में कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे होने वाले नहीं है। अब आगे देखते हैं फ्यूचर में 1-2 महीने के अंदर अगर कोई ट्रांजेक्शन हो जाते हैं तो आपको हम नोटिफाई करेंगे। फिलहाल अभी तो आपको पेशेंस ही रखना होगा, वेट ही करना होगा और आप चैनल पे एक्टिव रहिए। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो ज़रूर से ज़रूर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का डाउट सेशन यहीं तक। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट संडे में उसको ज़रूर हम दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।